So hello everyone, my name is Taushif and I welcome you all on Grow with Code and Cloud. So इस वीडियो में हम फ्लो के बारे में ही बात करने वाले हैं. ओके, फ्लो को ही कंटिन्यू रखेंगे. सो प्रीवियस वीडियो में भी हमने फ्लो के बारे में बात की थी इन डिटेल और एक एग्जांपल भी देखा था स्क्रीन फ्लो का. और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोज वी हैव, सारे हमने डिस्कस किए थे, सारे टाइप्स को डिस्कस किया था. बट जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने किया था सिर्फ स्क्रीन फ्लो का ही किया था. बाकी का भी मुझे उसी वीडियो में करना था, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए मैं उसका एक और पार्ट अपलोड कर रहा. इस वीडियो में हम रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो का एग्जांपल देखेंगे. रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे और रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और रिकॉर्ड को डिलीट भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो. सो मैंने कुछ सिनेरियो क्रिएट कर रखा है. ठीक है. क्रिएट अ फ्लो टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड वेन एवर एन अकाउंट रिकॉर्ड गेट्स क्रिएटेड. जब भी कभी कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो मुझे उसके रिलेटेड में एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं. कब क्रिएट करने हैं? जब अकाउंट का टाइप कस्टमर डायरेक्ट एंड रेटिंग हॉट सेलेक्टेड हो. तो जब अकाउंट रिकॉर्ड आप क्रिएट करोगे, लेट सपोज मैं आपको ले चलता हूँ सेल्सफोर्स के स्क्रीन पर. यहाँ पर जब आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो इस टाइम पर अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएशन के टाइम पर अगर आपने रेटिंग हॉट सेलेक्ट की है एंड कस्टमर अकाउंट टाइप कस्टमर डायरेक्ट सेलेक्ट किया है, जैसे ही आप सेव करते हो तो इसके एक रिलेटेड में ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए. तो जब कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो उस कॉन्टैक्ट के फील्ड्स में क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू दी फ्लो. फ्लो के थ्रू हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, बट द रिक्वायरमेंट इज कि जब कभी आपका अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए. ओके, सो इसके लिए आप सारे स्टेप्स मैंने लिख रखे. आप सिर्फ स्टेप्स को भी ध्यान से गो थ्रू करोगे, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू परफॉर्म, यू विल बी एबल टू implement the flow to create the related contact record on a particular account based on the criteria, whatever criteria we have mentioned. So simply you have to go to setup, quick find, search flow को सर्च करने, देन न्यू फ्लो बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो. अलग अलग टाइप्स के फ्लोज क्रिएट करने का ऑप्शन दिखेगा. हमें सेलेक्ट करना है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो. देन ऑब्जेक्ट्स जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे, देन उसमें आपको ऑब्जेक्ट पूछेगा किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फ्लो को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो. इसका मतलब है कि आपका ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, किस ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस करोगे या फिर नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे या फिर अपडेट करोगे तो आपका फ्लो फायर होना चाहिए. तो वो आपको एट फर्स्ट आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने कि मेरा ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होने वाला है. तो लेट सपोज कि अकाउंट होने वाला है. देन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पूछेंगे, आपको उन ऑप्शंस को अपने मुताबिक फिल आउट करने हैं, देन आगे बढ़ते जाने हैं. तो मैं इन्हीं स्टेप्स को देखते हुए एक फ्लो क्रिएट करके दिखाता हूं. वैसे मैं फ्लो क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन आपको इस स्टेप से कैसे हेल्प मिलेगी, ठीक है, सिमिलरली आप परफॉर्म कर सकते हो जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं. तो लेट्स क्विकली गो टू द स्क्रीन. सो अगर कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डे 10 पार्ट 1, जिसमें मैंने स्क्रीन फ्लो के बारे में पूरा डिस्कस किया है. स्क्रीन फ्लो कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे इनपुट डेटा प्रोवाइड की जाती है, कैसे फील्ड्स ऐड किए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, कैसे लुकअप फील्ड ऐड की जाती है स्क्रीन के ऊपर. ओके, देन स्क्रीन फ्लो क्रिएट करने के बाद कस्टम बटन कैसे क्रिएट करते हैं, एक जेनेरिक कस्टम बटन एक्शन कैसे क्रिएट की जाती है अपने रिकॉर्ड के ऊपर, जैसे कि और सारे बटन्स दिख रहे होते हैं, जैसे न्यू बटन है, इंपोर्ट है, असाइन लेबल बटन है. तो इस तरीके से आप अपना खुद का बटन कैसे क्रिएट कर सकते हो ताकि जब उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन फ्लो ओपन हो सके इनपुट प्रोवाइड करके डेटा क्रिएट करने के लिए. तो वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. तो अगर कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप सिंपली जाकर के देख सकते हो. बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इजी वे में समझा रखा है. तो चलो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और अपने रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो को कंप्लीट करते हैं. रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में हम 3 एग्जांपल करेंगे. एक रिलेटेड रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे और एक रिलेटेड रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे सेकंड एग्जांपल में, और थर्ड एग्जांपल में रिकॉर्ड को डिलीट करने हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो. तो आपको सेटअप में जाना है. सेटअप में जाकर क्विक फाइंड में सर्च करना है फ्लो. फ्लो सर्च करोगे, आपको प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर में फ्लो का ऑप्शन दिख जाएगा. ये जो फ्लो है, सेल्सफोर्स में जितने भी ऑटोमेशन टूल्स हैं उनमें सबसे पावरफुल ऑटोमेशन टूल है फ्लो. यहाँ पर आपको न्यू फ्लो बटन दिख जाता है. ठीक है,
स्टेप्स में देख लो, आपको न्यू फ्लो का बटन दिखेगा, क्लिक ऑन दिस न्यू फ्लो बटन। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछता है कि किस टाइप का फ्लो आप क्रिएट करना चाहते हो, स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो और ऑटो लॉन्च फ्लो। तो हम क्रिएट कर रहे हैं रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, तो आपको रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब फ्लो का जो इंटरफेस होता है वो दो टाइप का होता है, एक ऑटो लेआउट होता है और एक फ्री फॉर्म होता है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसको फॉलो कर सकते हो। तो मैं कंफर्टेबल हूँ फ्री फॉर्म में, क्योंकि फ्री फॉर्म में मुझे सारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाते हैं, और ऑटो लेआउट में जब आप प्लस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, जब यहाँ इसके प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तब आपको एलिमेंट दिखते हैं। तो जो आपको बेटर लगता है वो आप चूज कर सकते हो। ड्रा कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करने, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है, ये फ्लो मेरा किस ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूट होना चाहिए वो आपको स्टार्ट पॉइंट में ही ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, अकाउंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। मेरा फ्लो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब, या फिर जब अकाउंट रिकॉर्ड अपडेट होगा तब, या फिर जब कभी अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट हो या फिर अपडेट हो तब, या फिर जब अकाउंट रिकॉर्ड डिलीट हो तब आपको फ्लो को कॉल करने। तो इस टाइम पर मैं सेलेक्ट करता हूँ व्हेन एन अकाउंट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, सेलेक्ट कर ली। देन आपको नीचे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने हैं। एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, फास्ट फील्ड अपडेट तब सेलेक्ट की जाती है जब मुझे सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर की फील्ड की वैल्यू अपडेट करनी हो। अकाउंट मेरा ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंट, ठीक है। अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, जो अकाउंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फील्ड्स हैं, ओके, रिकॉर्ड क्रिएट करने के टाइम पर उसी रिकॉर्ड के ऊपर का कोई फील्ड मुझे अकाउंट सेम ऑब्जेक्ट का कोई फील्ड मुझे अपडेट करनी है तो मैं फास्ट फील्ड अपडेट का यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे सेम रिकॉर्ड के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी है, मुझे उसके रिलेटेड में ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, देन डन कर दो। हो गई। देन आप आ जाओ स्टेप में, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। देन ड्रैग करने हैं गेट एलिमेंट को। गेट एलिमेंट को क्यों ड्रैग करने हैं, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हो। तो जब आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, जैसे आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो हमने एक फ्लो क्रिएट कर रखा है अकाउंट रिकॉर्ड के क्रिएट के ऊपर, तो आपका फ्लो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जैसे ही आप, हमने सेलेक्ट किया ना व्हेन एन अकाउंट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, तो जब भी कभी आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपका ये फ्लो कॉल हो जाएगा। तो जब ये फ्लो कॉल होगा तो जिस भी अकाउंट रिकॉर्ड के क्रिएशन पर आपने फ्लो को कॉल किया है ना, तो फ्लो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को उस रिकॉर्ड को गेट करेगा, उस पूरे अकाउंट रिकॉर्ड को गेट करेगा। गेट करने के बाद देन चेक करेगा कि आपने अकाउंट के टाइप फील्ड में क्या वैल्यू दी है और रेटिंग फील्ड में क्या वैल्यू दी है। अगर इसमें कस्टमर डायरेक्ट है और रेटिंग में हॉट है, देन उसको एक रिलेटेड कॉन्टेक्ट क्रिएट करने हैं। उससे पहले आपको रिकॉर्ड को गेट करना पड़ेगा ना। गेट करने के बाद वेरीफाई करोगे कि भाई इनपुट वैल्यू क्या क्या दी गई है। तो गेट करने के लिए आप गेट रिकॉर्ड एलिमेंट का यूज कर लो। ठीक है, गेट काउंट रिकॉर्ड। हाउ टू सेट रिकॉर्ड फील्ड वैल्यूज मैनुअली। मैं मैनुअली चेक करना चाहता हूँ, मैनुअली सेट करना चाहता हूँ। क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट काउंट, अब यहां से गेट करने के लिए मैं उस रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी गेट करूंगा। रिकॉर्ड आईडी गेट करते हैं तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड गेट हो जाता है। एक बार स्टेप में देख लो। गेट रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं आपको, ऑब्जेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और कंडीशंस के अंदर में ऑल कंडीशंस आर मेट, अकाउंट आईडी इक्वल्स, गेट रिकॉर्ड नहीं क्रिएट रिकॉर्ड ले लिया है, गेट रिकॉर्ड लेनी है। गेट रिकॉर्ड एलिमेंट के अंदर में गेट अकाउंट रिकॉर्ड नाम दे दी, लेबल दे दी मैंने। किसका रिकॉर्ड मुझे गेट करने हैं, अकाउंट का, करेक्ट। कंडीशन, अब मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं, अकाउंट आईडी इक्वल्स, मुझे अकाउंट आईडी चाहिए किसकी, जो भी अभी ट्रिगरिंग अकाउंट है ना,
ट्रिगरिंग अकाउंट की आईडी दो। करेक्ट, जिस भी अकाउंट को आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पर, उसकी रिकॉर्ड आईडी मुझे दे दो, मैं उसको स्टोर कर लूंगा, मैं उसको इसके अंदर इससे मैच कर लूंगा अकाउंट आईडी से। देन उसके बाद ये सब वैसे ही रहने दो। हम मिला देंगे। करेक्ट। अब जब भी कभी अकाउंट के का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, तो जो जो भी आप अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, वो अकाउंट रिकॉर्ड यहाँ पर गेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी के अब यहाँ पर आपके पास अकाउंट, जो भी अकाउंट आप रिकॉर्ड अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, उसकी टोटल रिकॉर्ड, उसकी कंप्लीट रिकॉर्ड, सारे फील्ड्स की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर गेट रिकॉर्ड के अंदर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक डिसीजन एलिमेंट अप्लाई करेंगे। डिसीजन एलिमेंट अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए कि इसके पास जो रिकॉर्ड्स आई हैं उसके अकाउंट टाइप में क्या वैल्यू है और रेटिंग फील्ड में क्या वैल्यू है। तो आप लगा दो डिसीजन एलिमेंट। ओके, यू कैन गो एंड चेक। ड्रैग डिसीजन एलिमेंट इन ओके, डिसीजन एलिमेंट ड्रैग करोगे, उसमें रिसोर्स का ऑप्शन रहेगा। रिसोर्स में आपको चेक करने हैं ट्रिगरिंग अकाउंट, अकाउंट टाइप, जो भी ट्रिगरिंग अकाउंट है ना मेरे पास अभी जो आई है, जिसको आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अकाउंट टाइप में कस्टमर डायरेक्ट है क्या, एंड अकाउंट रेटिंग में हॉट है क्या। तो ये मुझे चेक करनी है, अगर है देन मैं फर्दर एक्शन परफॉर्म करूंगा। चेक अकाउंट टाइप एंड रेटिंग। ओके, नाम दे दी चेक अकाउंट टाइप एंड रेटिंग। यहाँ पर आपको एक डिसीजन का नेम देने, आउटकम क्या होना चाहिए, टाइप एंड, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ, टाइप एंड रेटिंग। यस, टाइप एंड रेटिंग, यस। रिसोर्स के अंदर में आप सेलेक्ट कर लो ट्रिगरिंग अकाउंट, जो भी अकाउंट ट्रिगर हो रहा है, जिस भी अकाउंट को आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें के टाइप में क्या वैल्यू है। ठीक है, ट्रिगरिंग अकाउंट के अकाउंट टाइप में क्या वैल्यू है, क्या होना चाहिए, कस्टमर डायरेक्ट होना चाहिए। ये पिक लिस्ट फील्ड है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में सारे पिक लिस्ट फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। एक और कंडीशन ऐड करेंगे, ट्रिगरिंग अकाउंट के रेटिंग में क्या है, अकाउंट रेटिंग, फील्ड का नाम क्या है, अकाउंट रेटिंग। ये भी पिक लिस्ट फील्ड है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो पिक लिस्ट फील्ड की सारी वैल्यूज दिखेगी। ठीक है, ये हॉट। करेक्ट, डिसीजन लगा दी, डन कर दो, अटैच कर दो। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, अकाउंट रिकॉर्ड गेट कर रखा है, जिस भी रिकॉर्ड को आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो उसको इसने गेट कर रखा है। डिसीजन ने क्या किया, जो भी अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर डिसीजन अप्लाई कर दी कि अकाउंट टाइप में क्या वैल्यू है या फिर रेटिंग के अंदर क्या वैल्यू है, सिंपल तरीके से। अब इसको समझ में आ जाएगा कि अगर कि अकाउंट टाइप में कस्टमर डायरेक्ट है एंड रेटिंग में हॉट है, तो सिंपली एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर दो। तो अब क्रिएट रिकॉर्ड का एलिमेंट ले लेंगे। अब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या रिकॉर्ड क्रिएट करना है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, क्रिएट अ रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, मैनुअली हम वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहे हो तो कॉन्टैक्ट का जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो कॉन्टैक्ट के अंदर भी तो बहुत सारे फील्ड्स है ना, उन फील्ड्स के लिए वैल्यू क्या डिसाइड करोगे, आप क्या वैल्यू पास करने वाले हो। तो हम मैनुअली पास करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, कॉन्टैक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड आप क्रिएट करने वाले हो वो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, ये हटा दो, ये फर्स्ट लाइन, ये ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए हमें। करेक्ट। तो जब आप कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, आ जाते हैं यहाँ पर और एक कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। जब आप कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो यहाँ पर पूछता है कि ये किस अकाउंट से रिलेटेड है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट के चेंजेस पर उसी अकाउंट के रिलेटेड में मुझे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं। तो जो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसको जब ओपन करोगे तो उसके इस फील्ड में उस अकाउंट का इंफॉर्मेशन होगा जिसके ट्रिगरिंग
पर जिसके ट्रिगर होने पर आपका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिकॉर्ड के लिए आप अकाउंट आईडी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये अकाउंट आईडी फील्ड है कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के अंदर, जो लुकअप फील्ड है, जो लुकअप है अकाउंट के साथ, तो ये कॉन्टैक्ट की फील्ड है। इसमें वैल्यू असाइन करेंगे, क्या वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी अकाउंट रिकॉर्ड अभी क्रिएट हुई है उसकी रिकॉर्ड आईडी डाल दो कॉन्टैक्ट के ऊपर जो अकाउंट फील्ड है उसमें। तो सिंपल ट्रिगरिंग एंड अकाउंट आईडी, करेक्ट। जो भी ट्रिगरिंग अकाउंट है उसकी रिकॉर्ड आईडी मैंने ली और कॉन्टैक्ट के अंदर जो अकाउंट फील्ड है उसमें स्टोर कर दी। देन एक और मैंडेटरी फील्ड होता है लास्ट नेम। कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए लास्ट नेम जरूरी होता है, टेस्ट लास्ट नेम। और भी ऐड करते जाओ, जितने भी फील्ड्स के अंदर आपको वैल्यू इनपुट देनी है ऐड करते जाओ, इनपुट प्रोवाइड करते जाओ, नो इश्यूज। हम बस इतना रखते हैं, मैं इतना ही रखता हूँ। एंड इसको अटैच कर दो। अटैच करने के बाद टाइप एंड रेटिंग यस, अगर कि टाइप एंड रेटिंग डिसीजन के अंदर डिसीजन यस बोलता है कि हाँ टाइप कस्टमर डायरेक्ट है एंड रेटिंग हॉट है, तभी ये जाएगा क्रिएट रिकॉर्ड के पास। अगर कि ये टाइप में कस्टमर डायरेक्ट नहीं है या फिर रेटिंग हॉट नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू इसके पास नहीं जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ से आप डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि डिफॉल्ट में क्या करवाने हैं। अगर कि टाइप रेटिंग टाइप में कस्टमर डायरेक्ट नहीं है और रेटिंग में या फिर रेटिंग में हॉट नहीं है तो डिफॉल्ट, तो ये आपका डिफॉल्ट एलिमेंट डिफॉल्ट नोड होता है। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जब डिसीजन ट्रू नहीं होती है तो मेरा क्या होना चाहिए, तो आप वो भी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। इसको सेव कर लो, क्रिएट अ रिलेटेड कॉन्टैक्ट फॉर ऑन एन अकाउंट, ऑन एन अकाउंट, ओके। और सेव कर लो। सेव करने के बाद हम सेव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है इसको एक्टिवेट करने का, और एक्टिवेट करने के बाद एक्चुअली रिकॉर्ड में जाकर के इसको टेस्ट करना। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि इसको एक्टिवेट करने से पहले आप इस फ्लो को, कि ये फ्लो मेरा किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है और सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो आपने वैल्यूज डिसाइड डिक्लेयर की है वो सारी करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए एक बार डीबग कर लेना रहता है। डीबग कर लो, ठीक है। लेट सपोज कि आप कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, ये वाला अकाउंट रिकॉर्ड, करेक्ट। ये अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें इसमें ये ऑटोमेटिकली इस रिकॉर्ड को पुल अप कर लेगा। पुल अप करने के बाद चेक करेगा कि इसके अंदर टाइप में कस्टमर डायरेक्ट है या नहीं, और इसमें क्या बोलते हैं रेटिंग में हॉट है या नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपका ये फ्लो बता देगा कि किस तरीके से फ्लो काम कर रहा है, ठीक है। देखो, करेक्ट, इसने क्रिएट करने की कोशिश की अकाउंट रिकॉर्ड और रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, ठीक है। गेट रिकॉर्ड के पास आया, जो भी अकाउंट रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किया था उसको गेट रिकॉर्ड ने गेट कर ली। फिर डिसीजन एलिमेंट के पास आ गया, डिसीजन एलिमेंट में डिसीजन एलिमेंट ने चेक किया कि गेट रिकॉर्ड ने जिस अकाउंट रिकॉर्ड को गेट किया था उसके टाइप में क्या वैल्यू है और रेटिंग में क्या वैल्यू है। तो इसके टाइप में और रेटिंग में कुछ और वैल्यू है, तो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। डिसीजन एलिमेंट चेक करेगा, टाइप कस्टमर डायरेक्ट इक्वल्स टू कस्टमर डायरेक्ट, ओके, कस्टमर डायरेक्ट है ये, कस्टमर डायरेक्ट नहीं है ये। देन हॉट इक्वल्स टू हॉट, लॉजिक ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए तभी आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा। तो ये क्या बोल रहा है, अकाउंट आईडी, कॉन्टैक्ट के ऊपर जो अकाउंट आईडी है उसमें ये जो ट्रिगरिंग अकाउंट है उसकी रिकॉर्ड आईडी चली गई। देन लास्ट नेम के अंदर टेस्ट लास्ट नेम भी चला गया रिजल्ट, और रिकॉर्ड इज रेडी टू बी क्रिएटेड, मतलब कि करेक्ट है। आप उस अकाउंट, जो भी अकाउंट रिकॉर्ड मैंने डिबग में प्रोवाइड किया है उस अकाउंट के ऊपर अकाउंट टाइप में कस्टमर डायरेक्ट है और रेटिंग में भी हॉट है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि रिकॉर्ड इज रेडी टू बी क्रिएटेड, मतलब कि हमारा फ्लो करेक्ट है, हमारा फ्लो ठीक है। तो अपन इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट कर दी, अब एक्चुअल टेस्ट करने जाते हैं, ओके। अब आपको एक नया अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, न्यू अकाउंट रिकॉर्ड, करेक्ट। इसके टाइप में मैं प्रोस्पेक्ट लेता हूं, कस्टमर डायरेक्ट नहीं लेता, और रेटिंग में लेता हूं हॉट। अब देखते हैं कि ये क्रिएट करता है या नहीं करता है।
कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुई, इसको डिलीट कर देते हैं। एक और कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, एक और अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। न्यू अकाउंट रिकॉर्ड, रेटिंग हॉट एंड टाइप में कस्टमर डायरेक्ट, एंड सेव करो। क्रिएट कर दिया, टेस्ट लास्ट नेम। ओके, एक कॉन्टैक्ट रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गई। तो ये किसने क्रिएट किया? फ्लो ने। तो आपके पास फ्लो ही एक ऐसा ऑप्शन है जो रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट करता है। प्रोसेस या फिर वर्क फ्लो रूल से आप रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। वैलिडेशन रूल, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स हमारे पास, उनसे आप रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। प्रोसेस बिल्डर से कर सकते हैं रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट, लेकिन फ्लो इज मोर पावरफुल देन दी अदर ऑटोमेशन टूल्स। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, यहां तक क्रिएट। सेकेंड एग्जांपल है अपडेट रिलेटेड कॉन्टैक्ट फोन बाय देयर अकाउंट फोन। जब जब कभी आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, उस टाइम पर अगर अकाउंट फोन के अंदर आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड की है, तो उस अकाउंट रिकॉर्ड के रिलेटेड में, मतलब कि अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अकाउंट रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है तो उसके रिलेटेड में कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड हो सकता है। तो अगर आप उसको एडिट कर रहे हो, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो अकाउंट रिकॉर्ड को, तो उसके अंदर अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर जो फोन फील्ड है उसमें अगर आप वैल्यू चेंजेस करते हो, उसके अंदर आप वैल्यू एंटर करते हो, या फिर जो ऑलरेडी एंटर्ड वैल्यू था उसको आप मॉडिफाई करते हो, बदलते हो, तो उसके रिलेटेड में अगर कोई कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है, तो उस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के ऊपर भी फोन फील्ड हमारे पास, बिजनेस फोन, उस फोन फील्ड में अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर जो फोन फील्ड में वैल्यू है, वो हमें वैल्यू कॉपी करके पेस्ट कर देनी है रिलेटेड कॉन्टैक्ट के फोन में। करेक्ट। और जब कभी आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करने के टाइम पर भी अगर कि उसके रिलेटेड में कोई कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होता है, तो अकाउंट के फोन में जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू कॉन्टैक्ट के फोन में स्टोर होकर के दिखना चाहिए। तो अगर मैं अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करूं और कस्टमर डायरेक्ट और रेटिंग हॉट ले लूं, तो रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फ्लो क्रिएट करेंगे। वो फ्लो क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, क्रिएट और अपडेट दोनों के ऊपर, कि जब कभी आप अकाउंट को अपडेट करो उस टाइम पे भी फोन की वैल्यू लेकर के, ओके, अकाउंट के ऊपर जो फोन की वैल्यू है वो उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट के फोन में स्टोर कर देना चाहिए। तो इसमें क्या क्या समझने वाली चीजें हैं? सबसे पहले तो आप ट्रिगरिंग अकाउंट को तो गेट कर लोगे, जो भी ट्रिगरिंग अकाउंट है उसके रिकॉर्ड को तो आप गेट कर लोगे, लेकिन स्टोर करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उस अकाउंट के रिलेटेड में कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है भी या नहीं है। अगर कि वो ब्लैंक है, उस पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मेरा फ्लो आगे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर कि उसके रिलेटेड में कांटेक्ट है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने कांटेक्ट्स हैं, एक कांटेक्ट है या एक से ज्यादा कांटेक्ट है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन सभी कॉन्टैक्ट के फोन फील्ड में अकाउंट वाली फोन फील्ड की वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहां पर आपको लूप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम श्योर नहीं है ना कि एक अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर एक ही कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो आपको लूप का यूज करना ही पड़ेगा सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्ड। तो कैसे करेंगे? सेटअप में जाकर सिंपल सेलेक्ट रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो हम क्रिएट करेंगे। सेम अकाउंट ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि क्रिएट भी अकाउंट हो रहा है और अपडेट भी अकाउंट ही हो रहा है। क्रिएट और अकाउंट रिकॉर्ड के क्रिएशन के ऊपर या अकाउंट रिकॉर्ड के अपडेट के ऊपर मुझे चेक करने हैं कि उसके फोन में क्या वैल्यू एंटर की गई है, वो वैल्यू मुझे उठा करके उसके रिलेटेड के कॉन्टैक्ट के फोन में स्टोर करनी है। ओके, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड आपको चूज करना रहेगा। एक्शन इन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कंडीशन में आप दोगे अकाउंट फोन इज चेंज्ड ट्रू। जब आप अकाउंट रिकॉर्ड को क्रिएट करोगे उस टाइम पर अकाउंट के फोन की जो वैल्यू फील्ड होती है वो नल होती है, ब्लैंक होती है। तो उसके अंदर अगर आप एक डिजिट भी इंटर करते हो तो आपने नल से उसको वैल्यू इंटर कर दी, इसका मतलब कि आपने चेंज किया। तो ये कंडीशन ट्रू होगा जब भी कभी आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करने के टाइम पर भी अगर अकाउंट के फोन फील्ड में वैल्यू इनपुट दे रहे हो तो भी आप चेंज कर रहे हो, उसके स्टेट को आप चेंज कर रहे हो। और अगर ऑलरेडी वैल्यू है, अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हो तो भी आप चेंज ही कर रहे हो। तो यहाँ पर हम कंडीशन पहले ही अप्लाई कर देंगे कि अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करने के टाइम पर किसी ने अकाउंट फोन के फील्ड में वैल्यू इंटर की है क्या, तो ही मेरा फ्लो आगे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर कि अकाउंट और रिकॉर्ड क्रिएट या अपडेट के टाइम पर किसी ने भी अकाउंट फोन के फील्ड को टच नहीं किया है, तो मेरा ये वाला फ्लो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं पहले ही ये डिसीजन जब अपना स्टार्ट पॉइंट रहेगा उसमें ही ये कंडीशन अप्लाई कर दूंगा।
देन एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड सेलेक्ट करके डन कर देनी है। फिर एलिमेंट्स, लूप एलिमेंट्स को आपको ड्रैग करना रहेगा, लूप एलिमेंट्स, ठीक है। लूप एलिमेंट्स को ड्रैग करोगे, क्यों? क्योंकि लूप एलिमेंट क्या करेगा, आपने इससे पहले जो गेट रिकॉर्ड्स के थ्रू सारे कॉन्टेक्ट्स को, एक अकाउंट के ऊपर कितने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, गेट रिकॉर्ड के थ्रू सिंपली हम अकाउंट के रिकॉर्ड आईडी से उसके रिलेटेड के सारे कॉन्टेक्ट को, रिकॉर्ड्स को हम गेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। गेट रिकॉर्ड एलिमेंट का यूज करके जो ट्रिगरिंग अकाउंट है ना, जिसको आप क्रिएट कर रहे हो या फिर अपडेट कर रहे हो, उसके रिलेटेड में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो हम गेट कर सकते हैं अकाउंट के रिकॉर्ड आईडी के थ्रू। अकाउंट के रिकॉर्ड आईडी की हेल्प से उसके रिलेटेड का सारा कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड हम गेट कर सकते हैं गेट एलिमेंट के थ्रू। तो गेट एलिमेंट के पास सारा कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड होगा एक पर्टिकुलर अकाउंट का। तो लूप क्या करेगा, लूप यूज करेगा वो गेट गेट एलिमेंट को, क्योंकि उसके पास सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। और लूप लूप उसको यूज करके एक एक रिकॉर्ड को वहां से पुल करके उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। एक पहला, अगर लेट सपोज कि गेट रिकॉर्ड ने 4 कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड गेट किए एक पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर से, तो लूप क्या करेगा, पहला कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड पुल करेगा, ओके, और उसमें अकाउंट के फोन की वैल्यू कॉन्टेक्ट के फोन के फील्ड में इंसर्ट कर देगा। करेक्ट। सिमिलरली ऐसा ही करेगा वो चारों चारों के लिए, इस तरीके से करेगा। और जैसे ही वो अपडेट कर देता है अकाउंट के फोन की वैल्यू, प्लेस कर देता है कॉन्टेक्ट के फोन में, तो फिर उसको, अब ये चेंज हो गई ना, एक नया वैल्यू अपडेट हो गई, कॉन्टेक्ट की वैल्यू अपडेट हो गई, इसको हम एक कलेक्शन वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। सेकंड सेकंड लूप क्या करेगा, फिर सेकंड रिकॉर्ड को पुल करेगा, उसके कॉन्टेक्ट के फोन में अकाउंट वाला फोन स्टोर करेगा, इसको सेम कलेक्शन वेरिएबल में फिर रख दी जाएगी। देन लूप क्या करेगा, थर्ड कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड को पुल करेगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, अकाउंट वाले फोन की वैल्यू को कॉन्टेक्ट वाले फोन के फील्ड में स्टोर करेंगे। करेक्ट। देन हम रख देंगे एक तीसरे ओके कलेक्शन वेरिएबल के अंदर। करेक्ट। और इस तरीके, और लास्ट में इसको अपडेट कर दी जाएगी। तो चलो इसको देखते हैं क्विकली प्रैक्टिकली। फ्लो में आ जाने, आपको एक न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक करने, नया फ्लो। आप सेम फ्लो को भी मॉडिफाई कर सकते हो, सेम फ्लो के अंदर भी चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग सीखोगे तो ईजी रहेगा आपको सेम फ्लो के अंदर मॉडिफाई करना, इंक्लूड करना सारे चेंजेस। तो आ जाओ इसको चेंज कर लेते हैं फ्री फॉर्म में। तो सबसे पहला अपना रहेगा अकाउंट, मेरा ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट अकाउंट है। इस टाइम पर मैं लूंगा रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड। अपडेट के टाइम पर भी चेक करके मुझे कॉन्टेक्ट के फोन की फील्ड अपडेट करनी है, और क्रिएट के टाइम पर भी चेक करके मुझे कॉन्टेक्ट के फोन की फील्ड अपडेट करनी है। यहीं पर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। अकाउंट फोन कहां पर है, अकाउंट फोन इज चेंज्ड ट्रू। करेक्ट, अकाउंट फोन इज चेंज ट्रू। सबसे पहले जब अकाउंट रिकॉर्ड आप क्रिएट करोगे या अपडेट करोगे, फर्स्ट जो इसका स्टार्ट पॉइंट है वहीं पे ये चेक कर लेगा कि अकाउंट का जो फोन है उसको किसी ने टच किया है कि नहीं किया है, उसको किसी ने चेंज करने की कोशिश की है नहीं किया। देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर कि नहीं किया है तो फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जीक्यूट करने का फायदा क्या है। ठीक है। एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड। अब गेट एलिमेंट्स के थ्रू, गेट एलिमेंट का गेट रिकॉर्ड का यूज करके हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अकाउंट, इस अकाउंट जो ट्रिगरिंग अकाउंट है उसके रिलेटेड में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं उसको गेट करेंगे। गेट ऑल रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स, काउंट काउंट आईडी सिंपल इक्वल्स ट्रिगरिंग अकाउंट की अकाउंट आईडी। करेक्ट। भी हमारे पास हमने क्या किया, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट काउंट आईडी should be matched with the
कॉन्टैक्ट के ऊपर जो अकाउंट आईडी है शुड बी मैच्ड विद द करेंटली ट्रिगरिंग अकाउंट आईडी। करेक्ट। हमने कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को, ये कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को गेट करने की कोशिश की है किस बेसिस पर कि जो कॉन्टैक्ट के ऊपर जो अकाउंट आईडी में जो वैल्यू है ना वो मैच होना चाहिए ट्रिगरिंग अकाउंट के रिकॉर्ड से। ठीक है, ये ट्रिगरिंग है, ये अकाउंट की आईडी है। करेक्ट, ये अकाउंट की आईडी है। ये कॉन्टैक्ट की कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके ऊपर जो अकाउंट फील्ड, अकाउंट आईडी की फील्ड है वो है, तो ये मैच करेगा। अगर कि अकाउंट आईडी टेस्ट है तो ये देखेगा कि कितने सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास है जिसके अकाउंट फील्ड में टेस्ट है, तो वो सारा दे दो मुझे, तो ये सारा दे देगा, ऑल रिकॉर्ड्स को अटैच कर दो। अब ले लो आप एक लूप। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा कॉन्टैक्ट्स हमने गेट कर लिया है, तो अब एक एक कॉन्टैक्ट को पिक करके, एक एक कॉन्टैक्ट को पुल करके उसके रिकॉर्ड में कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में जो फोन का फील्ड है उसमें अकाउंट वाले फोन की फील्ड की वैल्यू प्लेस करनी है। लूप, लूप थ्रू कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन वेरिएबल में सिंपल आप इसके पहले जो गेट रिकॉर्ड्स था, गेट ऑल रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स, उसका यूज कर लेने। यहाँ से आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स आपको लूप के अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट आइटम सिंपल, लूप बहुत ईजी है, डन कर दो। मिला देंगे। मिलाने के बाद अब एक असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि लूप क्या करेगा, पहले कॉन्टैक्ट को पुल करेगा, पहले कॉन्टैक्ट को पुल करने के बाद वो देगा असाइनमेंट ऑपरेटर को कि भाई आप असाइन करो इसके इसके फोन में, कॉन्टैक्ट के फोन में अकाउंट वाला फोन असाइन करो। असाइन अकाउंट फोन टू कॉन्टैक्ट फोन, राइट। फोन, बिजनेस फोन। ठीक है, वो जो फोन दिख रहा होता है वो बिजनेस फोन होता है। इसमें क्या असाइन कर देनी है, ट्रिगरिंग अकाउंट की, अकाउंट के ऊपर अकाउंट फोन है, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट फोन की वैल्यू हम कर देंगे बिजनेस फोन, कॉन्टैक्ट के ऊपर जो बिजनेस फोन है उसमें। दैट्स इट, एक ही चीज करनी है। तो अब ये लूप से मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है, कैच। अब देखो कैसे चलेगा। लूप ने क्या किया, सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स को लूप ने अपने पास ले लिया। ठीक है, अब लूप के पास सारे हैं, उनमें से पहला कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड उठाया, असाइनमेंट को दे दिया। असाइनमेंट ने क्या किया, अकाउंट के ऊपर जो फोन फील्ड में वैल्यू थी उसको कॉन्टैक्ट के फोन फील्ड में स्टोर कर दी। इस तरीके से ये चलता। अब स्टोर कर दिया, अब स्टोर करने के बाद इसको एक नया मॉडिफाइड वैल्यू मिल गई ना, कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। अब इसको मॉडिफाइड वैल्यू को मुझे किसी कलेक्शन, किसी वेरिएबल में रखना होगा, तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कलेक्शन वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से मैनेजर में जाने हैं और न्यू रिसोर्स के ऊपर क्लिक करने हैं और वेरिएबल ऑप्शन के थ्रू रिकॉर्ड टाइप वेरिएबल, आप वेरिएबल का नाम दो कलेक्शन, कलेक्शन वेर, मैं कलेक्शन वेर नाम दे देता हूँ। डेटा टाइप रिकॉर्ड, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, रिकॉर्ड स्टोर करने वाला हूँ। किसका रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड अपन इसमें स्टोर करने वाले हैं। और अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवानी है या फिर मल्टीपल स्टोर करवानी है, तो कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं, तो मुझे मल्टीपल स्टोर करनी है। ठीक है, एक हमने कलेक्शन वेर नाम का कलेक्शन वेरिएबल स्टोर कर ली। अब वापस से आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर इंक्लूड करने हैं, असाइन टू कलेक्शन वेरिएबल, असाइन टू कलेक्शन वेरिएबल। ठीक है, अब ले लो यहाँ से ये कलेक्शन वेरिएबल, इसमें हम असाइन कर देंगे
ऐड लूप थ्रू कॉन्टेक्ट्स को, और आ जाओ यहाँ पर, ये जाएगा इसमें एंड देन ये जाएगा इसमें। ठीक है, लूप है, लूप के पास, लूप ने क्या किया, सारे कॉन्टेक्ट्स को लोड किया, इसके पास सारा कॉन्टेक्ट्स है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल 5 कॉन्टेक्ट्स हैं, इसने 5 इस पर्टिकुलर अकाउंट आईडी के ऊपर 5 रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स हैं, इसने क्या किया, 5 रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स को अपने पास गेट किया, लूप ने क्या किया, इनसे 5 रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स ले लिया, पहला कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड को असाइनमेंट को दिया, असाइनमेंट ने क्या किया, उस पहले कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड के फोन फील्ड के ऊपर अकाउंट वाले फोन फील्ड की वैल्यू स्टोर कर दी, स्टोर करने के बाद इसने इस असाइनमेंट को दे दिया कि भाई एक कलेक्शन वेरिएबल आपके पास है, एक कलेक्ट करने का वेरिएबल है, उसमें कलेक्ट करो, पहला पहला इसने असाइन कर दिया, फिर वापस से इसने भेज दिया कंट्रोल लूप को, लूप क्या करेगा, दूसरे कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड को प्रोसेस करेगा, भेजेगा असाइनमेंट को, असाइनमेंट क्या करेगा, दूसरे कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड के ऊपर जो फोन फील्ड है उसमें अकाउंट वाले वैल्यू को स्टोर कर देगा, वापस से इसको भेजेगा कि इसको भी सेम कलेक्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, ये स्टोर कर लेगा, वापस ये भेजेगा लूप को, इस तरीके से ये चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक लूप के पास जितने भी कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स हैं वो एंड नहीं हो जाते, फर्स्ट टू लास्ट जा रहा है लूप, तो फर्स्ट टू लास्ट जैसे ही लास्ट पहुंच जाएगा तो अब एंड हो गया, तो अब यहां से जैसे ही एंड हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, अब क्रिएट रिकॉर्ड का यूज करके रिकॉर्ड को क्रिएट करवा दूंगा, नहीं क्रिएट रिकॉर्ड नहीं, अपडेट, अपडेट करने हैं मुझे, अपडेटेड वैल्यूज हैं, अब मुझे अपडेट करने हैं, अपडेट ऑल कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, किसे, यूज द अकाउंट रिकॉर्ड दैट ट्रिगर द फ्लो, उसके उसके थ्रू नहीं कर सकते हम, अपडेट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द अकाउंट रिकॉर्ड दैट ट्रिगर द फ्लो, यूज द आईडीज, यूज द आईडीज, हमने हमने रिकॉर्ड आईडी के बेसिस पर उसके सारे कॉन्टेक्ट्स की रिकॉर्ड्स को फेच किया है, उसी आईडी को यूज करके सारे कॉन्टेक्ट्स को अपडेट कर देंगे, यूज द आईडीज, एंड देन कलेक्शन वेरिएबल के अंदर में जो हमने कलेक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने सारे कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स को जिनकी फोन फील्ड की वैल्यू अपडेट हो चुकी है सबको कलेक्शन वेरिएबल में रख रखा है, उसी को हम एक बार में अपडेट कर देंगे। अब इसको आप अटैच कर दो, अटैच करने के बाद सेव कर दो, अपडेट ऑल, अपडेट रिलेटेड डेट कॉन्टैक्ट फोन बाय देयर अकाउंट, अपडेट कॉन्टैक्ट फोन बाय देयर अकाउंट फोन, इसका सेव कर दो, सेव करने के बाद बिफोर एक्टिवेटिंग इट अपन जस्ट डीबग करके चेक करते हैं, लेट सपोज कि मैं कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा, तो जब आप अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको अकाउंट कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, न्यू अकाउंट रिकॉर्ड, अब इस न्यू अकाउंट रिकॉर्ड में जो हम फोन फील्ड है वो ब्लैंक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, रन करते हैं अपना फ्लो, रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करेगा, the debug was triggered if the condition debug, okay, condition क्या है, नल, फोन इज नल, इस चेंज ट्रू, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, फोन नल है तो ये मेरा आगे यहाँ से आगे गया ही नहीं, मेरा ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब एक ऐसा अकाउंट लेते हैं जिसके अंदर फोन फील्ड हो, लेट सपोज कि मैं एक्टिवेट नहीं किया मैंने, तो इसका फोन फील्ड अपडेट कर देते हैं, के अंदर फोन है, करेक्ट, अब इसी को डीबग में यूज करेंगे, डीबग अगेन अपडेट, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी है वहां पर, तो मैं उसको इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तब भी क्या बोल रहा है, सेट कंडीशन रिक्वायरमेंट, फोन इज चेंज्ड, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, कुछ प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, अकाउंट फोन इज चेंज्ड ट्रू,
every time a record is updated and the record is updated to meet the, ये ठीक है. Get record, एक्टिवेट करके एक्चुअली में चेक करते हैं अब इसको. डीबग में तो ये कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है, एक बार एक्टिवेट करके भी चेक कर ले. रिफ्रेश, फोन को अपडेट करते हैं. रिलेटेड जाओ, फोन अपडेट हो गया. ठीक है, तो ये अपना वर्क कर रहा है, ये अपडेट हो चुका है. करेक्ट. डिबग करके बाद में फिर से एक बार डिबग करके चेक कर लेना कि ये अपना फोन, कॉन्टेक्ट का फोन बाय अकाउंट फोन अपडेट हो रहा. अगर मैं इसको फिर से चेंज करूं 3333 सेव करोगे तो ये अपने रिलेटेड कॉन्टेक्ट का फोन भी अपडेट कर देगा 33. करेक्ट. तो ये इसका स्टेप है. स्टेप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं स्टेप को. अकाउंट फोन इज चेंज्ड, कंडीशन देनी अकाउंट फोन इज चेंज ट्रू. एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स डन कर दो. ड्रैग, अब यहाँ जो लूप एलिमेंट है ना, लूप एलिमेंट को ड्रैग करने से पहले आपको एक गेट एलिमेंट को ड्रैग करने हैं. इस कर गया स्टेप में ये गेट एलिमेंट को ड्रैग करने हैं कि आप सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स को गेट करोगे बेस्ड ऑन अकाउंट आईडी. कॉन्टैक्ट के ऊपर जो अकाउंट आईडी है वो मैच होनी चाहिए आपके ट्रिगरिंग अकाउंट आईडी से. जिस भी अकाउंट को आप ट्रिगर कर रहे हो उसके रिलेटेड में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसके ऊपर सेम अकाउंट आईडी होएगा. एक ओपन करके देख लो. ये कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर डिटेल्स में इसमें देखोगे कि इसके अकाउंट फील्ड में न्यू अकाउंट रिकॉर्ड वही अकाउंट आईडी है. तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके ऊपर सेम अकाउंट आईडी है. तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे यहाँ पर चाहिए गेट रिकॉर्ड में, जहां जहां पर उसके अकाउंट, और ठीक है, जहां पर उसके कॉन्टैक्ट फील्ड के कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के अकाउंट आईडी फील्ड में जो अकाउंट आईडी स्टोर्ड है वो मुझे सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स चाहिए. तो इस तरीके से आपको मैच होकर के मिल जाता है. देन लूप एलिमेंट ऐड करोगे. कलेक्शन वेरिएबल यूज जस्ट अ गेट रिकॉर्ड विच इज होल्डिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है गेट रिकॉर्ड्स को यूज करने के लिए. फिर असाइनमेंट एलिमेंट का यूज करने हैं. ये दो असाइनमेंट एलिमेंट होंगे. पहला असाइनमेंट एलिमेंट अकाउंट के फोन को कॉन्टैक्ट के फोन के अंदर इनिशियलाइज करेगा. दूसरा असाइनमेंट एलिमेंट उसको अपडेटेड वैल्यू को एक कलेक्शन वेरिएबल के अंदर में स्टोर करेगा, होल्ड करेगा. इस तरीके से लूप चलेगी तब तक जब तक उसके सारे रिकॉर्ड्स एंड नहीं हो जाते. देन अपडेट रिकॉर्ड को ट्रैक करके और आपको रिकॉर्ड को अपडेट कर देना है. देन आपको एक है डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए. तो अगर कि मैं एक सिनेरियो दूं कि कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड आपको क्रिएट करनी है, एक चेकबॉक्स फील्ड क्रिएट करनी है डिलीट कॉन्टैक्ट का. कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक चेकबॉक्स फील्ड क्रिएट करनी है डिलीट कॉन्टैक्ट का. तो जब भी कभी आप कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, उस टाइम पर आपको फ्लो क्रिएट के टाइम पर आपको फ्लो को एग्जीक्यूट नहीं करने व्हेन एवर अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड. यहां पर ठीक है, रिकॉर्ड इज डिलीटेड ये सेलेक्ट करने हैं. तो जब भी कभी आप रिकॉर्ड को क्रिएट करोगे उस टाइम पे नहीं, जब रिकॉर्ड को डिलीट करोगे तो वो चेक करेगा. अगर कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को आप डिलीट करने जा रहे हो और तो वो चेक करेगा कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के ऊपर जो डिलीट कॉन्टैक्ट चेकबॉक्स है अगर कि वो ट्रू है तो वो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. अगर वो ट्रू नहीं है तो वो डिलीट नहीं होगा. तो इसके लिए ये आपको ट्राई करने हैं. आप अपने एंड से ट्राई करो. सारे स्टेप्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, बहुत ही सिंपल है. जिस तरीके से गेट रिकॉर्ड का यूज करके रिकॉर्ड को गेट आप जो स्टार्ट करोगे स्टार्ट के अंदर ही आप कंडीशन दे दो डिलीट कॉन्टैक्ट इक्वल्स ट्रू. देन गेट रिकॉर्ड से उस रिकॉर्ड को गेट कर लो. जिस भी रिकॉर्ड को आप ट्रिगर कर रहे हो इस टाइम पर उसको रिकॉर्ड को गेट कर लो. गेट करने के बाद चाहो तो गेट करने के बाद भी कंडीशन आप लगा सकते हो या फिर पहले भी कंडीशन लगा सकते हो. अगर पहले कंडीशन लगाओगे तो डायरेक्टली फिर डिलीट एलिमेंट का यूज कर लो, डिलीट हो जाएगा. या फिर एंट्री जो फर्स्ट आपका स्टार्ट है उसको वैसे ही रहने दो, सिर्फ रिकॉर्ड इज डिलीटेड सेलेक्ट करो. देन
रिलेटेड एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करने के बाद उसको डन कर दो। डन करने के बाद गेट रिकॉर्ड का यूज करके कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को गेट कर लो, जो भी अभी रिसेंटली ट्रिगरिंग कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है उसको गेट कर लो। उसके बाद एक डिसीजन एलिमेंट यूज कर लो, उस डिसीजन एलिमेंट के अंदर में चेक कर लो कि डिलीट कॉन्टैक्ट जो भी गेट किया है उसके ऊपर जो रिकॉर्ड है उसके में डिलीट कॉन्टैक्ट चेकबॉक्स ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है देन डिलीट एलिमेंट का यूज करके उसको डिलीट कर दो, अदरवाइज नहीं डिलीट होगा। तो ये आप अपने एंड से ट्राई करो। देन फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको अदर फ्लोज में आ जाओ, न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक करो। अगर कि आपको कोई फ्लो, अब ये दो था, स्क्रीन फ्लो यूजर के लिए बेसिकली क्रिएट की जाती है। यूजर को एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है जहां से वो इनपुट प्रोवाइड करके डेटा क्रिएट कर सकता है। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, रिकॉर्ड के सेव होने से पहले अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, रिकॉर्ड के सेव होने के बाद मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो जब भी कभी एक्शन परफॉर्म होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एक फ्लो होता है जिसको आप टाइम डिपेंडेंट बना सकते हो, शेड्यूल ट्रिगर फ्लो। इसको सिलेक्ट करोगे तो आप इसके लिए टाइम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कि ये किस टाइम पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। करेक्ट, डेट टाइम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये उस टाइम पर, अगर कि आपको डिलीट वाला चेक करने हैं मान लो, तो ये डिलीट वाली सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हो। तो जैसे ये डेट और टाइम मैच होगा वो रिकॉर्ड को गेट करेगा, रिकॉर्ड को गेट करने के बाद चेक करेगा, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सारे रिकॉर्ड्स को गेट करेगा, उनमें से चेक करेगा कितने सारे कॉन्टेक्ट्स के अंदर में उनका डिलीट कॉन्टेक्ट चेक बॉक्स ट्रू है तो उन सबको को डिलीट कर देगा। तो ये एक टाइम डिपेंडेंट आप बना सकते हो, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि मेरा फ्लो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपल शेड्यूल ट्रिगर फ्लो क्रिएट कर सकते हो। एंड एक होता है आपका, व्यू ऑल कर लो, ऑटो लॉन्च फ्लो। ऑटो लॉन्च फ्लो का मतलब कि फ्लो ही रहेगा बट उसको आप रिकॉर्ड के इवेंट फायर के ऊपर, एक्शन परफॉर्म के ऊपर आप कॉल नहीं करोगे, उसको आप किसी एपेक्स क्लास से कॉल करोगे। तो इसमें के लिए आपको एपेक्स क्लास आना चाहिए। एपेक्स क्लास से अगर आप किसी फ्लो को कॉल करना चाहते हो तो ऑटो लॉन्च फ्लो हम यूज करते हैं। और अगर मुझे इंटीग्रेशन के थ्रू डेटा अगर मेरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से सेल्सफोर्स में रिसीव होता है, उसके उसके उससे भी कुछ चेंजेस होगा, तो अगर आपको कोई फ्लो एग्जीक्यूट करवानी है बैकएंड में उस डेटा के रिसीव पर, तो आप उसके लिए प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो यूज करोगे। प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो तब यूज की जाती है जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई किया है आपने, इंटीग्रेशन अप्लाइड है, जब आपको आपका सेल्सफोर्स एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है, कम्युनिकेट कर रहा है, उस टाइम पर ही आप ये प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो क्रिएट करोगे, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट। डेली बेसिस पर एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू सेल्सफोर्स एंड रिलेटेड टू जावा ऑल्सो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता होगा, कोई सा भी पोर्शन नहीं समझ में आता है, आप उसको कमेंट में ऐड करो, मैं उसको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा, वापस से एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और उसको इन्हेंस करने की कोशिश करूंगा, और अगर समझ में आता हो तो बेटर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।